मैगमिन सर। कम प्रियंका कम। गुड आफ्टरनून सर। Please sit down, Priyanka. थैंक यू What does सर। your name signify? सर इसका मतलब होता है सौंदर्य प्रतीक। अच्छा अच्छा अच्छा, आप हिंदी में आप इंटरव्यू ले Yes, sir. ठीक है, हम पूछे हिंदी में पूछेंगे आपको। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। अच्छा, ये बताइए कि डेड सी कहाँ पर है? सर ये इजराइल के पास में है। इजराइल? यस जॉर्डन? सर इजराइल एंड जॉर्डन बॉर्डर। हाँ, बोथ साइड्स, ओके। Yes, मेनली sir. जॉर्डन, देन Yes. इजराइल साइड आल्सो। यस सर। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बताइए कौन कौन 7 वंडर? सर एक तो हमारे देश में है ताजमहल, सर पीसा के मीनारे, इजिप्ट के जो मिस्र के जो पिरामिड्स हैं, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और सर और मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा। अब राजस्थान के हैं? यस सर। अच्छा, तो मुझे बताइए, राजस्थान में एक ट्रेन है जो पाकिस्तान जाती है राजस्थान से, मालूम है आपको? सुना नहीं? नो सर। उसका नाम है थार एक्सप्रेस, THAR, थार एक्सप्रेस। थैंक यू सर। सो 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है वो, एक तो राजस्थान के साइड में और पाकिस्तान के साइड में, क्योंकि आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं कुछ पाकिस्तान के साथ। यस सर। कौन से हैं मालूम है आपको? यस सर। श्री गंगानगर, बीकानेर, जो जैसलमेर एंड बाड़मेर, 4 डिस्ट्रिक्ट लगते 4 है? हैं। यस सर। ठीक है। ये बताइए कि राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर में क्या कर सकते हैं? अभी कुछ कमियां हैं टूरिज्म Yes, sir. सेक्टर में, क्या कर सकते हैं? सर एक तो कनेक्टिविटी है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ में जो ऑलरेडी सर्किट्स बने हुए हैं स्वदेश दर्शन स्कीम में, सर उनको बेटर किया जा सकता है कनेक्टिविटी थ्रू। जैसे कि पिलग्रिमेज है, उसको अलग से एक स्पेशल सर्किट का दर्जा देके, और सर साथ में जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनको सर लैंग्वेज में राजस्थान में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो सर जो ट्रेनिंग है उसके थ्रू उनको गाइड की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती है। और सर जो टूरिज्म में है, जैसे टिकट बुकिंग है, ये नेशन वाइड तो काफ़ी प्रिवलेंट है, पर राजस्थान में सभी ई टिकट की बुकिंग है, अभी ये चीज़ें लैकिंग है, तो सर हम इनमें इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आप इंटरनेशनल अफेयर्स फॉलो करते हैं? यस सर। अच्छा, ये बताया, अभी G20 होने वाला है। यस सर। तो क्या उम्मीद है उसके G20 के? सर जैसे भारत में अभी हाईलाइट किया जा रहा है न्यूज़ में और गवर्नमेंट के थ्रू कि हम जो G20 की मीटिंग है, इसके थ्रू हम अपने देश की जो वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, डाइवर्सिटी है और डेवलपमेंट है, इसको वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ में से जो ग्लोबल साउथ हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके लीडर की तरह हम उनके जो प्रॉब्लम्स हैं डेवलपिंग नेशंस के, उनको पूरे वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर ये बताइए, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। यस सर। तो हमारी क्या स्टैंड है, अभी क्या कब बोल रहे हैं हम लोग इंडिया में? सर इंडिया का जो स्टैंड है उसमें ये सबसे पहले तो वायलेंस को सर ऑब्जर्व किया जाए, और जो नेगोशिएशन का पाथ है, क्या बोला आपने? वायलेंस को सर छोड़ा जाए, इसका रास्ता छोड़ा जाए। हाँ। और सर साथ में जो नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी का पाथ है उसको फॉलो करके इस समस्या का हल निकाला जाए। और सर इंडिया है जो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके तहत अपनी जो पॉलिसीज हैं तो हम उसको हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं। यस सर, जो नेशनल इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें जहाँ से सस्ता ऑयल मिलेगा हम वहीं से लेंगे। और सर साथ में ही जो और कहीं से भी ले सकते हैं, वो ओपेक कंट्रीज हैं, वो यस सर, बट सर जो ओपेक नेशंस है वो थोड़ा कॉस्टली अभी ऑयल मिलता है। ऑयल क्यों कॉस्टली कर रहे हैं वो? सर वो एक तो ओपेक प्लस जो एशिया प्रीमियर टैक्स लगाते हैं, जो कॉस्ट सर उनका एक कार्टेल बना हुआ है, तो कार्टेल बना हुआ है। यस सर, सबसे मेन प्रॉब्लम। और सर जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसमें इंडिया का स्टैंड है कि हम दोनों ही नेशंस के जो लीडर हैं उनसे लगातार टच में हैं, और सर अगर हमारी अगर भूमिका हो तो हम निभाएंगे। क्या भूमिका हो सकता है आपको? सर हम जैसे हम यूक्रेन और रशिया दोनों के साथ ही हमारे फ्रेंडली नेशन है, तो सर हो सकता है कि अगर वो चाहें तो हम नेगोशिएशन में भी पार्ट कर सकते हैं। चलो प्रियंका, मैं एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, वो भी मैं देख रहा हूँ आपका इंटरेस्ट है, मुझे नजर आया। यू कुकिंग राजस्थानी क्विजिन? यस सर। हाँ, क्या क्विजिन बनाते हैं आप? सर मैं अभी जैसे सर्दियाँ चल रही है तो बाजरे की खिचड़ी और लहसुन की चटनी काफ़ी, अच्छा। और सर बाजरे की रोटी भी, और सर नॉर्मली जैसे राजस्थान में सर जो कचौड़ी है, मिर्ची बड़े हैं, और डेली की जो भी चटनियाँ हैं, ये सारी मुझे। अच्छा, ये क्विजिन के बारे में आपने लिखा है? यस सर। आपको और क्विजिन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं? यस सर। तो तैयारी करिए, मतलब ये है कि मैं आपको पूछना चाहता हूँ,
कॉन्टिनेंटल क्विजीन कहा जाता है, क्या है कॉन्टिनेंटल क्विजीन मालूम है आपको? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल बोलते हैं। सर ये जब जो होटल में जाते हैं बोलेंगे मुझे कॉन्टिनेंटल खाना खाना है, या सर चाइनीज खाना है। बताइए चाइनीज खाना क्या होता है? सर जो ये नूडल्स हैं और वो चाइनीज है, नूडल्स। अच्छा, नूडल्स हैं, और सर जो इसमें सर दूध वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी कम यूज़ होते हैं। मैं जापानीज जा- फूड के बारे में बोलूंगा तो क्या Yes, खाना sir. होता है जापानीज फूड में? सर राइस इसमें जो है प्राइम है, और सर सी फूड होता है, जैसे फिशेस हैं उनका रॉ फिश खाते हैं ज्यादातर। रॉ फिश। यस तो आप क्योंकि आपने लिखा है Yes, इंटरेस्ट sir. में, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लीजिए। यस सर, सर मैं पढ़ूंगी इसके बाद। थैंक यू प्रियंका। Priyanka, you are commerce graduate and Yes, sir. post graduate also. यस सर। ये तो सब्जेक्ट आपने लिया नहीं, यस सर। क्यों? सर जब मैंने सर जीएस का सिलेबस देखा और जब मैं तैयारी कर रही थी तो सर मुझे लगा कि सर जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो मेरे पेपर 1 से, सर जीएस के पेपर 1 से काफ़ी ओवरलैप कर रहा था। तो सर मैंने उसको कंसिडर करते हुए इसको लिया, और साथ में सर मेरा ज्योग्राफी की तरफ इंक्लिनेशन भी था, तो सर मैंने ज्योग्राफी को कॉमर्स डिफिकल्ट भी पड़ता है? सर डिफिकल्ट नहीं कह सकते क्योंकि मैंने पढ़ा भी है, पर उसका सिलेबस सर मुझे काफ़ी वाइड लगा कि मुझे। सिलेबस ज़्यादा है, यस सर। थोड़े टाइम में कवर ओवरलैपिंग करना है? सर, ओवरलैपिंग तो कम है और सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। हम्म। तो कॉमर्स के बारे में कोई सवाल पूछें तो कोई दिक्कत तो नहीं? छोटे छोटे। नो सर। हाँ, नहीं। यस सर, पूछ लीजिए। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिशिएशन सर जैसे जैसे हम एसेट्स को यूज़ करते हैं ओवर द टाइम उनकी जो वैल्यू कम होती जाती अच्छा, है। ये बताओ अकाउंट्स में कहाँ रखते हैं उसको? डेप्रिशिएशन को सर डेबिट करते हैं, एसेट्स की वैल्यू होती है उसमें से लेस कर दिया जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, यस सर। तो उसमें कहाँ सर रखेंगे? डेबिट कर दिया जाता है। कहाँ से डेबिट करेंगे? सर हर साल एक डेप्रिशिएशन का जो फंड होता है उसमें से नहीं, डेबिट वो का तो ठीक है, प्रोविजन। डेबिट तो करेंगे आप, लेकिन मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ रखेंगे इसको? सर खर्चे की तरफ दिखाएंगे इसको। खर्चे की तरफ दिखाएंगे, इनकम में नहीं दिखाएंगे? नो सर। ठीक है। अच्छा, एक शब्द यूज किया जाता है कॉमर्स में, बॉटम लाइन। बॉटम लाइन सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही, रिकॉल नहीं हो रहा सर मुझे। बॉटम लाइन है जो प्रॉफिट है। भाई प्रॉफिट क्या है? यस सर, बॉटम। सुना है, सुना होगा ये तो। सर ध्यान में नहीं आ रहा अच्छा। मुझे। प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट को कहते हैं कि भाई प्रॉफिट क्या हो रहा है, दैट इज द। थैंक यू सर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? इंटरेस्ट रेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। सॉरी सर, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। मैं एक कंपनी बनाता हूँ यस सर। 1 करोड़ रुपया लगा के, ठीक है, यस सर। और साल भर तक बिजनेस करता हूँ उससे, कंपनी से। जी सर। तो ये जो 1 लाख रुपए लगाया है मैंने, ये बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? सर लाइबिलिटी साइड में आएगा। क्यों? सर जो बिजनेस, मैंने तो पैसा लगा दिया, फिर भी मेरी लायबिलिटी है। सर जो लाइबिलिटी, सर जो एसेट लाइबिलिटी और एसेट साइड होती है, जो बिजनेस है वो एक अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी होता है, तो सर जो प्रमोटर होता है। थैंक यू। कंपनी के लिए वो लायबिलिटी है, ये यस कहो। सर, इंडिविजुअल। तो आपने बीकॉम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, यस सर। यस सर। एमडी यूनिवर्सिटी से। कौन थे महर्षि दयानंद जी? सर ये सामाजिक सुधारक और जो रिलीजियस सामाजिक और सर धार्मिक सुधारक थे। इनका जन्म सर गुजरात में, उस बॉम्बे प्रोविंस में हुआ था, अनडिवाइड इंडिया में, और इन्होंने सर आर्य समाज की स्थापना की थी। एक स्वामी श्रद्धानंद जी भी थे। सॉरी सर, ध्यान नहीं आ, श्रद्धानंद। हाँ, सॉरी सर, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहे हैं। स्वामी, अच्छा उनके बारे में आपको नहीं मालूम। और एक आपका ये है झज्जर। यस सर। तो झज्जर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी काफ़ी एक बड़े हुए हैं। यस सर। तो कुछ है उनके बारे में आपको ज्ञान? जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है सर, पंडित श्री राम शर्मा है। और इसमें यहाँ से माइग्रेशन बहुत हुआ आपका, भिवानी से, रोहतक से और एडजॉइनिंग एरिया से। क्या कारण रहे यहाँ के? सर यहाँ से या यहाँ पर आए? यहाँ से माइग्रेशन बाहर की तरफ। पहले का आप देखेंगे पिछले 100 साल से पहले कि बहुत लोग यहाँ से निकल के चले गए। क्या कारण थे यहाँ? जोग्राफिकल रीजन्स रहे हैं, क्या थे?
सर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कम रही होंगी सर, जहाँ तक मैं और सर रिसोर्सेज की, जैसे जो रेवाड़ी वाला एरिया थोड़ा ड्राई एरिया आता है और वहाँ पर एग्रीकल्चर के प्रोस्पेक्ट थोड़े कम हैं, तो सर ये रीजन हो सकते हैं। हरियाणा के एडजॉइनिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? हरियाणा के सर राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली यूनियन टेरिटरी और हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया भी। हिमाचल प्रदेश का Yes. भी एरिया है। वो हरियाणा में पहले ये था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, यस सर, अब तो काफ़ी ठीक ठाक हो गया। यस सर। तो क्या योजना थी ये, क्या इसमें? सर इसमें जो बेटी बचाओ, जैसे हरियाणा है जो 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें सर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था उसमें लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में काउंट हुआ था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो लड़कियां हैं उनको सर उनका जो अबॉर्शन करवा देते हैं सर, एक तो उसको कंट्रोल करना, उनकी एजुकेशन को बढ़ाना सर, इसका मेन मोटिव था कि जो हरियाणा का चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको सुधार आ जाए। एक एजुकेशन पॉलिसी आई है, शिक्षा नीति। यस सर। तो पहली शिक्षा नीति से और अब की शिक्षा नीति में मूलभूत क्या 3 अंतर हैं? मतलब अंतर तो बहुत हैं, लेकिन अब मूलभूत 3 अंतर माने तो क्या हैं? सर पहला तो सर स्कूल लेवल पे है, जैसे पहले 10+2 की जो नीति थी उसको बदल के जो 5+3 3+2 4 कर दिया गया सर, एक तो ये चेंज है। और सर सेकंड जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया गया इस पॉलिसी में, कि जैसे पहले जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो लिमिटेड सब्जेक्ट ले सकते थे या फिर आर्ट्स वाले लिमिटेड ले सकते थे, अब सर इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, आर्ट्स वाले बच्चे भी साइंस के कुछ सब्जेक्ट ले सकते हैं। और सर कॉलेज लेवल पे जैसे अगले जो बनाया गया है टारगेट की, अगले 15 सालों में जो कॉलेजेस हैं उनको जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होता है सर, इसको भी सर फेज आउट कर दिया जाएगा। और साथ में सर इंटरनेशनल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी इंडिया में सर ऑपरेशन करने का मौका दिया जाएगा और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकती है सर। ये मेजर जो एक सबसे मूलभूत ये था कि मदर टंग के अंदर प्राइमरी एजुकेशन होगी। यस सर। भाई ये बाकी तो पहले भी थे। यस सर। ये स्ट्रक्चरल चेंज तो कि 11th से 10th कर दिया, 10th से 12th कर दिया, ये था। लेकिन पहले ये था कि मूलभूत ये था कि भाई आपको जो मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन उसमें हो गया हर एक स्टेट की। यस सर। तो ये प्रियंका, यस सर। अभी हम बात कर रहे थे न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें ताजमहल भी था। यस सर। किसने इसको सर्च किया, सारे ये न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड? सर मुझे एक्चुअली तो नहीं पता, पर सर स्विट्जरलैंड से कुछ यूनेस्को कनेक्शन, स्विस फाउंडेशन, समथिंग लाइक दैट। स्विस फाउंडेशन सर। अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ इसका क्या प्रमुख कारण रहा होगा कि ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हुआ? क्या टेक्नोलॉजी का कुछ कमाल? टेक्नोलॉजी ताजमहल के टाइम वो टेक्नोलॉजी नहीं, या आजकल कुछ टेक्नोलॉजी का इसमें योगदान? क्या कुछ आईटी का योगदान? सर एक तो जो ताजमहल है ये सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला प्लेस है वर्ल्ड में, तो सर एक तो ये रीजन हो सकता है। और सर टेक्नोलॉजी का जहाँ तक है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो सर अगर वोट भी किया इसी होगा के थ्रू वोटिंग सर वोटिंग हुई होगी का कमाल। तो सर जब ई वोटिंग हुई गुड होगी। इनफ। हाँ, यस सर। आप रोहतक में रही हैं, बीकॉम भी आपने किया? सर झज्जर में रह रही हूँ सर मैं। नहीं, रोहतक में आप रह नहीं रहे, मतलब रोहतक से आप पढ़ी, जहाँ से बीकॉम किया आपने यस सर। रोहतक से ही ना, और एमकॉम भी किया। यस सर। ये बताओ, एक लड़की होम वी शुड फील प्राउड, रोहतक से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन है जिसने आप, शी माइट बी अप्रॉक्सीमेटली 20 years old नाउ, शी हैज़ मेड अस प्राउड, हु इज शी? सॉरी सर मुझे Anyway, I give you a hint related with cricket. Who is she? सॉरी Shefali Verma सर। from Rohtak. She had broken the record of Sachin Tendulkar at the age of 16 only, and now she is the captain. जी सर। पहले कौन थी कैप्टन क्रिकेट की? अभी थोड़े दिनों पहले तक उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया। सर जहाँ तक Anyway, ध्यान, मिताली हाँ, याद राज, मिताली राज हो सकती है। हाँ, मिताली राज। ओके, अच्छा ये बताओ, ये हिडन हंगर क्या होती है? सर हिडन हंगर जैसे हम पेट भर के खाना तो खाते हैं, पर जब बॉडी को उस खाने से न्यूट्रिशन नहीं मिल गुड पाता। इनफ। कोई भी मिशन इसका भारत सरकार ने चलाया हो?
सर पोषण मिशन है। ठीक है, पोषण मिशन अभियान कब चलाया? सर ये मुझे वर्ल्ड वीमेंस डे को चलाया गया था। कौन सा होता है वर्ल्ड वीमेंस डे? इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को। 8th March. So 8th March 2018, this program was launched. जी सर। ओके, अब ये बताएं, रिलेटेड विद कॉमर्स से थोड़ा रिलेशन है, ये बताओ पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड आपको जानकारी होगी अच्छे से। पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड ये किन किन मेन रीजन से हुआ कि ये फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ? कौन कौन से मेन फैक्टर्स थे? इन ब्रीफ, नॉट इन डिटेल। सर फर्स्ट तो जो मैनेजमेंट और जो बिजनेस का नेक्सस है उसका एक तो मेन रीजन ये रहा है। और सर साथ में बैंकों में जो कोऑर्डिनेशन नहीं होता कि कहाँ से कितना लोन है सर, ये मेन प्रॉब्लम है। और सर साथ में करप्शन तो सर इसका एक रीजन रहा है। और सर हमारे यहाँ पर जो लॉज हैं, जैसे कोई फ्रॉड हो जाता है तो कन्विक्शन काफी डिले हो जाते हैं। तो सर एक अच्छा, आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ फिर आप बताना है। मिसयूज ऑफ स्विफ्ट, व्हाट इज स्विफ्ट? स्विफ्ट इज एन एक्रोनिम। यस सर। उस कोड का गलत इस्तेमाल हुआ, उस कोड का क्या है पूरा ये फुल फॉर्म? सर सोसाइटी फॉर हाँ राइट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक इंटरबैंकिंग टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। Financial ओके, telecommunication, सो yes, मिसयूज ऑफ स्विफ्ट। दूसरा एक रीजन था कि ICI डिड नॉट एक्सरसाइज इट्स फंक्शन प्रॉपर्ली। नाउ माय क्वेश्चन हियर इज एक्ट बना, एक्ट का क्या नाम है? द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। Yes, अब sir. मुझे बताइए उस एक्ट के अंदर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर किसको कहते हैं? सॉरी सर। कोई बात नहीं। अब दूसरा पार्ट, ICI ने अपना फंक्शन एक्सरसाइज नहीं किया टाइम से, उसकी वजह से द कंपनी लॉ है ना, यस सर। उसमें संशोधन किया गया। कौन से सेक्शन में संशोधन किया गया और कौन सी अथॉरिटी बनाई गई उस काम के लिए? अगर वो टाइमली पता चल जाता कि ये फ्रॉड हो रहा है तो उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, शुरू में ही पता चल जाता। ICI का ये काम था, ICI ने नहीं किया, उसकी वजह से एक अथॉरिटी बनाई गई। कौन सी अथॉरिटी? अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट? लास्ट क्वेश्चन। NFRA, सॉरी। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, अंडर सेक्शन 132(1) Yes, sir. ऑफ द कंपनीज एक्ट। एनीवे, प्रियंका आप बाहर वेट करिएगा, हम बुलाएंगे आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैगमिन सर। कम प्रियंका। आइए बैठिए। आपको मॉक का कैसा लगा? ये मॉक जो है हमारे साथ किया आपने, सर काफी अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा आपको? अच्छा, तो आप कंफर्टेबल हैं? यस सर। ओके, तो कुछ हम आपको सजेशंस देंगे या टिप्स देंगे यस। ताकि आपका इंटरव्यू में अच्छा हो जाएगा। वैसे हम आपको एसेस किया है तो हमारा ये मानना है कि आपको अराउंड 54% मिल सकता है जो 50 आपकी परफॉर्मेंस थी इधर, लेकिन आप 60 तक जा सकते हैं, 60% तक जा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, जी सर। तो कर सकते हैं। कब इंटरव्यू है आपका? सर 15 फेब को। 15 फरवरी, तो जब है मतलब अभी तो कुछ दिन है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो एक तो जो डैफ में आपने लिखा है, जो आपके डैफ है यहाँ पे, तो उसमें फोकस करिए। मैंने आपको बताया ना कि जैसे आपने इंटरेस्ट एरिया लिखा है, आपने क्यूजिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जैसे ये कॉन्टिनेंटल क्यूजिन, वर्ल्ड क्यूजिन के बारे में, क्योंकि Yes, आपको sir. पूछेंगे। क्योंकि आपने लिख तो दिया राजस्थानी क्यूजिन, लेकिन आपको पूछेंगे। एक आपकी जो है ज्योग्राफी जो है आपका Yes, सब्जेक्ट sir. है, तो उसको थोड़ा ब्रशअप कर लीजिए। जी सर। उसमें कई सारे टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो पढ़ लीजिएगा। और आपको मैंने 7 वंडर्स के बारे में पूछा, यस सर। पता कर लीजिए, ऑल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल तो है ही है उसमें। एक आप राजस्थान को बिलोंग करती हैं, तो Yes, sir. राजस्थान के बारे में जितना जानकारी आप कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, मतलब उसके बारे में तो वो करिए आप राजस्थान के बारे में। क्यों, मैंने आपको एक ट्रेन के बारे में पूछा, यस सर। तो जैसे एक ट्रेन है, कई चीज़ें हैं और राजस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे ज्योग्राफी में एक पॉइंट था, राम सेतु, आजकल न्यूज़ में भी है राम सेतु। यस सर। आपने सुना कहाँ पर है? यस सर। तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं आपको। जी सर। और एक
बड़ा कॉमन सा वर्ड है ज्योग्राफी में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं उसको। यस सर। तो उसका डेफिनेशन थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, वो आपको याद करना पड़ेगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यस सर। और एक इकोनॉमिक न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं आप? सर मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था, पर सर अच्छा। मुझे मोस्टली उसमें वही नहीं, मर्जर वगैरह मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मिंट पढ़ें, मिंट। क्योंकि जब तक आपका इंटरव्यू होगा तब तक इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों होंगे, और आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड Yes, है sir. तो आपको जरूर क्वेश्चन पूछेंगे, उसके ऊपर बहुत पूछेंगे, और आपको क्वेश्चन पूछेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है कि कोई भी आपका हमारा एक्सपोर्ट्स हो, इम्पोर्ट बायलैटरल और मल्टी बायलैटरल ट्रेड हो, मल्टीलेटरल हो, ऑयल परचेज हो, आपको पूछ सकते हैं उसके बारे में। और एक आपका जो है इंटरनेशनल अफेयर्स, आपने शायद IFS को नंबर 5 में रखा हो, अपना फॉरेन सर्विस को नंबर 5 में, कोई बात नहीं, मान लीजिए हो भी जाता है आपका फॉरेन सर्विस में, तो एक आप MEA की वेबसाइट आपने पता नहीं कभी देखे हैं, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट जो है वो जरूर लीजिए, वो जाइए वेबसाइट में, तो एक तो वेबसाइट पढ़ लीजिए, जो देख लीजिएगा, वो आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 2-3 दिन लगेगा, लेकिन आपको पॉइंट्स लिखने होंगे। जैसे नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे, यस सर। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, उसके बारे में 2-2 पेज के हैं, 2-3 पेज के हैं, तो उसको पढ़ के पॉइंट्स लिखते जाइए। और अब जैसे मैंने रिपब्लिक डे के बारे में बताया, रिपब्लिक डे में जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे यस सर। उनके बारे में पता करिए, क्या है, इजिप्शियन प्रेसिडेंट आएंगे, यस सर। तो क्यों हम उनको बुला रहे हैं, वो मिलिट्री जनरल है वो, उनको लेकिन हम बुला रहे हैं, प्रेसिडेंट है, यस सर। क्यों बुला रहे हैं, कुछ तो इंटरेस्ट होगा हमारा, सर। तो पढ़िए उसके बारे में। और इमीडिएट नेबरहुड की जो अभी है, तो जैसे पाकिस्तान का है, तो अभी हाल में मैंने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ कहा, तो उसके बारे में देखिए कि क्या हो रहा है, कि हम लोगों को बात करना चाहिए पाकिस्तान से या नहीं। यस सर। चाइना के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिए, चाइना के बारे में, बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। और कुछ आपको पूछना है हमें, मतलब कुछ आपको? सर एक तो मुझे साड़ी के बारे में पूछना था सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक। बिल्कुल ठीक है, हाँ, सही है, बिल्कुल। और सर एक हिंदी इंग्लिश का पूछना था, जैसे मेरे वर्ड काफी इंग्लिश के हो जाते हैं, तो नहीं, सर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चलता है, वो तो जैसे आपको बोर्ड मेंबर मिलेंगे वो भी ऐसे ही बोलेंगे आपको। यस सर। ऐसे हो सकता है कोई नॉन हिंदी स्पीकर भी हो बोर्ड Yes, पे, sir. तो हिंदी में तो कम बोलेंगे, हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, तो आपका ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है आपका। कॉमर्स में ज़रा अच्छा तैयार करिए, क्योंकि कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है और आपने लिखा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही हैं आप। यस सर। सर एक्चुअली वो गैप लग गया तो सर काफी। नहीं, वो गैप जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं, यस। और एक योजना भी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, पिछला एक आधा इशू और आने वाला इशू। बेसिक खास तौर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इंडिया कहाँ विद रेस्पेक्ट टू वेरियस कंट्रीज़ क्या करना चाहिए इंडिया को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट घटाने के लिए, वो सब करने के लिए वो थोड़ा सा यू हैव टू। इंडियन इकोनॉमी वर्सेस वर्ल्ड इकोनॉमी, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।